डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल लेने मंगलवार को ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। यहां मरीजों की कतार लगी थी। मास्क लगाकर अकेले वे कतार में कुछ देर खड़े रहे। इस दौरान उन्होंने लाइन में खड़े मरीजों से जानकारी हासिल की। ट्रॉमा के पीआरओ राउंड पर थे। उन्होंने मंत्री को लाइन में लगे देखा, तुरंत अधिकारियों को फोन पर सूचना दी। डिप्टी सीएम के आने की सूचना से ट्रॉमा सेंटर में हड़कंप मच गया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में ओपीडी पंजीकरण के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर व्यवस्था की सच्चाई मंगलवार को सामने आ गई। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक एक सामान्य नागरिक के तौर पर ओपीडी पंजीकरण के लिए जारी नंबर पर फोन लगाते रहे। केजीएमयू प्रशासन इस नंबर पर 20 लाइन होने का दावा करता है, पर आधे घंटे से ज्यादा समय तक फोन लगाते रहने पर भी नंबर बिजी होने की कॉलर ट्यून ही सुनाई देती रही। नाराज होकर जब वे पीएचआई भवन स्थित कॉल सेंटर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ज्यादातर लाइन खाली थी। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई तथा 24 घंटे में व्यवस्था दुरुस्त करने की चेतावनी दी। मंत्री ने कहा कि केजीएमयू की ओपीडी में पंजीकरण संबंधी समस्याओं की लगातार शिकायत आ रही है। अपने फोन से भी उन्होंने कई बार पंजीकरण वाले नंबर पर फोन किया, पर फोन नहीं लगा। केजीएमयू में मंगलवार को औचक निरीक्षण पर पहुंचने के बाद भी वे लगातार फोन लगाते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केजीएमयू के प्रशासनिक अधिकारियों से भी फोन लगाते रहे। फोन न लगने पर उन्होंने कॉल सेंटर पहुंचने के लिए कहा। कॉल सेंटर में उन्होंने पाया कि सिर्फ 2 से 3 लाइन पर ही बात चल रही थी, बाकी लाइन खाली थी। इस पर वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर कॉल फिल्टर की जा रही है, जिससे कि कम से कम मरीज पंजीकरण करा सकें। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों और यहां तक कि तकनीकी विशेषज्ञों से भी फोन न लगने की वजह पूछी, पर किसी के पास संतुष्ट करने लायक जवाब न था। इस पर उन्होंने मंगलवार को आई कॉल का ब्यौरा मांगा। यह ब्यौरा भी नहीं था। इस पर उन्होंने कहा कि एजेंसी को तुरंत बदलने की चेतावनी दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने हर कॉल के हिसाब से भुगतान करने की बात कही। इस दौरान उनको बताया कि केजीएमयू आईटी सेल के इंचार्ज एक डॉक्टर हैं, तो वे एक बार फिर से भड़क गए। उनका कहना था कि डॉक्टर का काम इलाज करना है, न कि यह काम संभालना। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जब उनकी भूमिका सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए होने की बात कही तो वे थोड़ा संतुष्ट हुए। इसके बावजूद कॉल न लगने पर उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तथा उन्होंने इस संबंध में बैठक करके शाम तक रिपोर्ट तथा अगले दिन तक व्यवस्था दुरुस्त करने की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने गंदगी और अव्यवस्था पर जहां फटकार लगाई तो डॉक्टरों को विनम्र भाव से उनका कर्तव्य याद दिलाना भी नहीं भूले। पीडियाट्रिक विभाग की ओपीडी में वे डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उनसे कहा कि आपसे विनती है कि मरीजों को निराश न करें। वे ईश्वर के समान हैं। अगर वे यहाँ से निराश होकर जाते हैं तो काफ़ी बुरी बात है। निरीक्षण के दौरान आगे चलकर न्यू ओपीडी के तीसरे तल पर उन्होंने वजन करने की मशीन नजर आई। इस पर चढ़कर उन्होंने अपना वजन देखा और संतुष्ट होकर आगे बढ़ गए। सीएमएस डॉक्टर एसएन शंखवार ने मंत्री के निरीक्षण के बाद फोन न लगने की शिकायत पर बैठक बुलाई। डॉक्टर शंखवार के अनुसार एक दिन पहले सर्वर डाउन था। मंगलवार को भी कुछ तकनीकी समस्या थी, इसे दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साफ सफाई और टूट फूट दुरुस्त करने के लिए संबंधित जिम्मेदारों को पत्र लिख दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।